उसके बाद आपको गिवन इक्वेशंस लिखने हैं। थ्री एक्स 4y इक्वल टू 10, गिव इक्वेशन नंबर 1। 4x 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अभी बोथ इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्मूले से। तो ax तो लिखना पड़ेगा आपको कंपेयर विथ ax by इक्वल टू c, बी गेट a1। आपको याद रखना, जब आप कंपेयर 1 को करोगे तो a1 लिखना पड़ेगा, b1 लिखना पड़ेगा और c1 लिखना पड़ेगा, a2 लिखना पड़ेगा, b2 लिखना पड़ेगा और c2 लिखना पड़ेगा। अगर कोई डाटा प्लस में है तो साइन डालने की जरूरत है, लेकिन माइनस में तो डालना पड़ेगा आपको। तो 3, अब देखो यहाँ पे 4 था, माइनस में तो -4 लेंगे इसको। 10 4 3 5। अब जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेमर्स रूल को फाइंड आउट करने के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले डी की फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, फिर डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डी वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए डी एक्स अपॉन डी चाहिए, वाई को फाइंड आउट करने के लिए डी वाई अपॉन डी चाहिए। तो हम लोग अभी सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं। डी को फाइंड आउट करने के लिए हमको ए और बी की रिक्वायरमेंट है, सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू A1 A2 B1 B2। अब इक्वेशन को देखते हुए हम उसके ऊपर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 4 -4 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 -16। तो 9 माइनस माइनस प्लस 16 ओवरऑल 25। अभी हमने यहाँ पे डी फाइंड आउट कर लिया। अभी हमको dx भी चाहिए। तो dx के लिए मैंने आपको क्या बताया है, x किसके साथ रहता है, मोस्टली a के साथ रहता है। तो अगर वो a के साथ है तो a के डेटा को रिप्लेस किससे करना है, c से। c1 c2 b1 b2। अब c1 का डेटा जो 10 है, 5 है, -4 है, 3 है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 3 -5 इंटू -4। 10 3 जा 30 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 30 और 20 50। ओके, देन आप डी फाइंड आउट कर लिए तो dx हो गया। फिर dy भी फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी आपको मैंने बताया है, अभी y के साथ जो b रहता है तो b को चेंज करना किससे, c से। तो a1 a2 c1 c2। a1 a2 की जो वैल्यू 3 और 4 है, c1 c की वैल्यू 10 एंड 5 है। 3 इंटू 5 -4 इंटू 10, 3 5 जा 15, 4 10 जा 40। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -40, तो 40 - 15 25। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमको क्या पता करना है, x और y। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल x फाइंड आउट करना है, देन dx अपॉन d रखना पड़ेगा। याद रखना x के लिए y आप नहीं डाल सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वो। y इक्वल टू dy अपॉन d। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, dx की वैल्यू क्या बच्चे यहाँ पे 50 और d की वैल्यू 25। सिमिलरली y के लिए -25 अपॉन 25। इसको कैंसिल करते अगर होता तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। x की वैल्यू 2, y -1, कंप्लीट कट गया वो दोनों। ओके, तो ये हो गया आपका क्रेमर्स रूल।